इसी बाबर आजम 100 करता है ना, तो हमारे लोग वो उसके बारे में यूट्यूब चैनल जहां पे आप व्यूज कमाने के लिए विराट कोहली की कल बहुतों ने तारीफ की होगी, क्या प्लेयर है, क्या फिटनेस है, क्या लड़का है, क्या खेलता है। जली ना, तेरी भी जली ना। तो भाई मेरा सिर्फ अपने लोगों को रिक्वेस्ट ये है जो पाकिस्तान में रहते हैं, भाईजान जब आपका पाकिस्तान का जो सुपरस्टार जो आपका प्लेयर है ना भाई, जब वो परफॉर्म करता है ना, उसकी भी अपने यूट्यूब चैनल पे व्यूज लेने के लिए, डॉलर कमाने के लिए उसी तरीके से तारीफ किया करो जिस तरह विराट कोहली की औरों की करता है। अगर आईपीएल में रन्सों की बात हो तो भाई विराट कोहली सबसे आगे ही मिलेगा। अगर भाई आईपीएल में सेंचुरियों की बात हो तो भाई फिर भी विराट कोहली सबसे आगे ही मिलेगा। विराट कोहली और रवि शास्त्री पागल हो गए, चिल्ला चिल्ला के मैं कमेंट्रीज में खोल नहीं सकता, यहाँ पे आप देख के अंदाजा नहीं लगा सकते जिस तरह से विराट कोहली ने यहाँ पर गेंद को पूरा स्टेडियम पंजों में खड़ा हो चुका है। 9th आईपीएल सेंचुरी भी इस प्रोसेस में कंप्लीट हो गई। ये कंसिस्टेंसी नहीं थी, ये एक प्रॉपर डोमिनेंस थी। 14,000 रन भी इस प्रोसेस में आईपीएल और टी20 में कंप्लीट हो गए। ये नंबर बाबूजी विराट कोहली ने यहाँ पर 100 स्कोर कर दिया भाई। पहले तो बहुत सारी तालियां होनी चाहिए विराट कोहली के लिए, क्योंकि उनके फैंस शिद्दत से इंतजार कर रहे थे, हम लोग शिद्दत से इंतजार कर रहे थे कि विराट कोहली सेंचुरी करें और अपनी जो 2 डक्स का जो उन्होंने यहाँ पर एक बनाया था उसका जो बदला लिया है, चीर फाड़ के अपने हेटर्स के पिछवाड़े को ऐसे बिल्कुल पकड़ के लकीर में ब्लड प्रेशर की गोलियां लपेट के पूरी बोरी बोरी लपेट के पिछवाड़े में डाल दी हेटर्स के। मतलब चाहिए था ना आरसीबी को। अब आरसीबी ने क्या किया है कि आरसीबी ने वही किया जो जिसकी वजह से वो जीतते हैं, और वो होती है कोहली की। आपको दोपहर वाले मैच में मैंने यही बताया था कि अगर कोहली स्कोर करेगा तो आरसीबी जीत सकती है। अब कोहली के स्कोर करने का फायदा ये होता है कि अब इनिंग देखें आप उस बंदे की। सूर्यवंशी भी खेलता है, 100 करता है, अभिषेक शर्मा भी 100 करता है, सारा कुछ है, लेकिन ये 100 जो है ना, ये प्लेयर का 100 है। सबके अपने स्टाइल से तरीके खेलने के। अब विराट कोहली का एक अपना स्टाइल है मैचेस जितवाने का, उसकी फिटनेस लेवल स्ट्रांग है, उसका जो वो क्या कहते हैं उसको, वो जिस तरह खेलता है मेरे ख्याल है उससे अच्छा तो कोई भी नहीं खेलता। तो इसका बाप होता है, देखो जो बाप होता है ना, बाप उसको कहते हैं बाप। 2 डक आए ना, 2 जब 0 आए तो कुरनाल पांड्या ने क्या बोला था कि विराट कोहली जब ऐसे डक पे आउट होता है ना, फिर विराट कोहली पकड़ के बजाता है अगली टीम का घंटा। तो क्या उसने किया फिर बेटा, 100 भी किया, मैच फिनिश भी किया और नॉट आउट भी गया। कल तो भाई आज विराट कोहली ने अपना भाई नवा 100 ठोक दिया है आईपीएल में। ब्रो इसको बीट करना बहुत ज्यादा मुश्किल है जब तक ये रिटायरमेंट अनाउंस नहीं कर देता है। बहुत साल गुजर गए हैं ये वाला कमाल देखते हुए कि जो चेस में बंदे के रन्स निकल के आते हैं ना, वो कमाल है। वो तो मैं कई दफा पहले भी कह चुका हूं कि भाई ऐसा लगता है कि वो जो हम कुछ लोगों ने बोला था ना कि शामी की गेंद में कुछ चिप है, उसका तो पता नहीं, लेकिन विराट कोहली या दिमाग में कुछ ऐसा लगता है जैसे कंप्यूटराइज्ड कोई सिस्टम फिट है। चाहे 50 खास करके 50 ओवर के फॉर्मेट में तो ऐसा चेस मास्टर कभी नहीं आया, लेकिन टी20 में भी आप गेम देखिए कि बिल्कुल स्मूथ तरीके से आराम सुकून से चेस, और उसमें 100 भी आया और 100 भी शानदार और बेहतरीन आया। आज मुझे लग रहा था कि रायपुर में जो है ना, वो आज रंगरलियां मनाई जाने वाली है, मतलब रजवाड़े के अंदर डांस होने वाला है, जिस तरह से लग रहा था। आज सुबह विराट कोहली मिले, क्या कहते हैं, रिंकू की वालदा और उनकी बहन से, यकीनन उनका मिलना भी जो है विराट कोहली के 100 के अंदर शामिल है। डेफिनेटली कहीं ना कहीं विराट कोहली के वालदा ने कंधे पे हाथ रखा होगा, सर पे हाथ फेरा होगा, तो सब रिंकू की बहन ने उसके लिए दुआ की, क्योंकि बहनों और माँ की दुआ तो कभी आपको पता है जाती है। और यकीनन विराट कोहली से दुनिया की कौन सी माँ या कौन सा बाप जो है वो मोहब्बत ना करता होगा उसके खेल को लेकर। वजह ये क्योंकि उनके बच्चे जो है वो विराट कोहली को आइडियल मानते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, जब इस तरह का आइडियल दुनिया के अंदर चलता फिरता जीता जाता है, ने जब भी गाना गा लिया था आइडियल वाइडियल ढूंढेगी तो वक्त गुजर जाएगा। ये बड़े प्लेयर का 100 है। उसने मैच का पहला बॉल शुरू किया है और आखिर में गेम पकड़ा के 2 पॉइंट दे के अपने घर चला गया। वो ये होती है क्रिकेट। फिर वो अगर कोहली वहां आउट होता तो पटिगाल जितनी इनिंग, आपने देखा है कि पटीदार और पटिगाल ये सारे वो अपना रंग नहीं जमा सके। पटिगाल ने भी थोड़ी सी जो इनिंग खेली है वो इसी वजह से कि उसको पता है कि कोहली साथ एक एंड रोक के भी खड़ा है, संभाल के खड़ा है और वो खेलेगा। उसने नहीं देखा, कोई शौकी नहीं की जो क्रिकेट उसने खेली है। देखिए 70-80 रन थे जिस वक्त मैं देख रहा था, शायद उन्होंने 6 चौके मारे हुए थे, सिर्फ 1 छक्का था। उसके बावजूद उनका स्ट्राइक रेट 160 और 70 के दरमियान था। बाबर आजम 100 करता है ना, तो हमारे लोग वो उसके बारे में यूट्यूब चैनल जहां पे आप व्यूज कमाने के लिए विराट कोहली की कल बहुतों ने तारीफ की होगी, क्या प्लेयर है, क्या फिटनेस है, क्या लड़का है, क्या खेलता है, अगले 5 साल और खेल सकता है। यही जब बाबर आजम 100 करेगा सबसे पहले बोलेंगे अपने लिए खेला, फिटनेस बेकार है, गेंदे बराबर है, बॉल टू बॉल खेला, छक्के कम है, चौके कम है, बच्चों के खिलाफ किए। तो भाई मेरा सिर्फ अपने लोगों को रिक्वेस्ट ये है जो पाकिस्तान में रहते हैं, भाईजान जब आपका पाकिस्तान का जो सुपरस्टार जो आपका प्लेयर है ना भाई, जब वो परफॉर्म करता है ना, उसकी भी अपने यूट्यूब चैनल पे व्यूज लेने के लिए, डॉलर कमाने के लिए उसी तरीके से तारीफ किया करो जिस तरह विराट कोहली की औरों की करते हो। सब कुछ भी हो इस सर्कमस्टांसेस में, ऐसी कंडीशन और सिचुएशन में एक ही बंदे का नाम जहन में आता है। ऑल दो टी20 इंटरनेशनल्स में रिटायर हो चुका है, लेकिन बस विराट कोहली एक ऐसा बंदा है कि प्रेशर हो, टारगेट बड़ा हो,
कोहली का लेवल ऊपर चला जाता है। पीछे 2 डक लगी हुई थी, अभी ओडीआई में भी ऑस्ट्रेलिया में भी तुम लोगों ने देखा था, 2 डक लगी थी, लोगों ने बोला कि ही इज गॉन, ही इज डन, ही इज डस्टेड, ही कैन नेवर कम बैक। अगली इनिंग में 71 रन लगाए, फिर उसके बाद इंडिया पहुंचे, एक के बाद दूसरी सेंचुरी। यहां भी 2 डक लगे, लोगों ने बोला ही इज डन, ही इज डस्टेड, खत्म, आईपीएल खत्म, ये खत्म, फला खत्म, चौकरी स्ट्राइक्स अगेन, दिस एंड दैट। 2 इनिंग्स के फेलियर से तुम उसका इतना लंबा करियर राइट ऑफ करने को तैयार हो जाते हो, तो वो भाई साहब 2 डक्स के बाद क्या आपको नहीं लगता कि तीसरी इनिंग्स के अंदर ऐसा कमबैक करेगा कि जहां पावर प्ले से ही पता चल गया था कि वो आज क्या करना चाह रहा है। कहने का मकसद ये है कि उस टीम को डरना चाहिए जब विराट कोहली 2 मैचेस परफॉर्म ना करे, उसके बाद जो ये हाल करता है। देखिए इसमें कोई शक नहीं है, विराट पिछले 2 मैचेस में नहीं चला, लोगों ने तूफान मचा दिया, ये हो गया, वो हो गया, रेगुलर क्रिकेट नहीं खेलता। भाई विराट कोहली को साबित करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुका हुआ है यार। वही बंदा टीम में था जब 2011 का वर्ल्ड कप जीते, वही बंदा टीम में था जब 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते, वही बंदा टीम में था जब ये 2022 का भी वर्ल्ड कप जीते, जो 25 की चैंपियंस ट्रॉफी जीते, था ना टीम के अंदर। और कितने ही ऐसे मैचेस रहे हैं जो उसने सिंगल हैंडली बहुत बड़े मैचेस जितवा के दिए हुए हैं। तो विराट कोहली को जरूरत नहीं है साबित करने की, वो एक बहुत बड़ा लेजेंड खिलाड़ी बन चुका हुआ है। हिट तो कहीं ना कहीं होती है। कुछ लोगों का मानना ये है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि नहीं जी देखें वो किंग है, किंग कोहली की बात होती है, किंग बाबर आजम की बात होती है, फिर साथ ये भी डिबेट होती है कि उसने जितने बहुत ज्यादा मैच जिता रही है। हमेशा मैं आपका नाम जरूर लेता हूँ कि जितने विक्ट्रीज आपने या जोएद मियां ने पाकिस्तानी बैटिंग में दिलवाई, उसके बाद किसी बैटर ने रन तो ऑब्वियसली बहुत किए, यूनुस खान है, मोहम्मद यूसुफ है, बाबर आजम है, बट वो विक्ट्री वाला एलिमेंट जो फिनिशिंग रोल है वो नहीं कर पाते। तो आप इसको कैसे देखते हैं? मूवमेंट का चांस है ना सारी जगह पे मौजूद रहता है, और ये कि जी बाबर नंबर 1 हो गया, अब ये कान है ना सुनने के यूज्ड टू हो गया। अब हम ये नहीं सुनना चाहते कि जी बाबर नंबर 1 हो गया, अब हम ये सुनना चाह रहे हैं जो इरफान भी कह रहे हैं कि बाबर मैच विनर है। अब बाबर को ना एक स्टेप और ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि जी उसकी ये वाली जो परफॉर्मेंस है ना कि जो उसने 70 कर दिया, 50 कर दिया, 80 कर दिया, ये पिछले 7-8 साल से ना रोज ही हम सुनते हैं। ऐसा लगता है जिस तरह जहीरबाज थे ना जी, और 100 जिस तरीके से आया पहले ओवर में 3 चौके, इनिंग्स को आगे लेके जाना, 3 छक्के, 11 चौके हैं। चाहे कोई स्पिनर है, फास्ट बॉलर है, गेम का कोई भी हिस्सा है, कोई भी फेज है, शुरू के 6 ओवर है, मिडल के ओवर्स हैं, एंड के ओवर्स हैं, तो अपने आप में ये बंदा एक शाहकार है। और इस तरह का प्लेयर अनप्रेसिडेंटेड है, देखा ही नहीं। और कितने सालों से, इतने सालों से तो बच्चे पैदा हो तो वो जवान हो जाते हैं, जितने अरसे से ये बंदा ये काम कर रहा है। और अभी भी आपको पता है कि सिर्फ ये T20 का फॉर्मेट खेलता है, वो भी आईपीएल में, और अब इंटरनेशनल 50 ओवर का T20 से रिटायर हो चुका है, इंटरनेशनल टेस्ट से रिटायर हो चुका है, सिर्फ 50 ओवर की गेम खेलता है। और आईपीएल जो कि जाहिर है इंडियन प्लेयर्स किसी और लीग में तो खेलते नहीं, आईपीएल में खेलते हैं। विराट कोहली ही वो बंदा है जो ये काम कर सकता है, किसी के बाप में हिम्मत नहीं है जो इस तरह का कमबैक कर सके जो आज विराट कोहली ने करके दिखाया है। खैर जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूं, मैच हो रहा था यहाँ पर आज बहुत ही खतरनाक, केकेआर वर्सेस आरसीबी। हालांकि केकेआर ने बहुत अच्छा खेला भाई, उनके लिए भी तालियां होनी चाहिए, लेकिन जब बात चेज करने की आए और टीम के अंदर विराट कोहली हो और स्कोर चेज ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? कभी जिंदगी में ऐसा नहीं हो सकता कि चेज मास्टर खड़ा हो, विराट कोहली खड़ा हो और वहां पर टारगेट चेज ना हो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में किस प्रकार से पाकिस्तान मीडिया काफ़ी हैरान नजर आ रहा है विराट कोहली के आईपीएल में 14,000 रन को देख करके। दोस्तों आपको बता दें कि आईपीएल 2026 के 13 मई को खेले गए आरसीबी और केकेआर के बीच मुकाबले में आरसीबी की तरफ से विराट कोहली ने शानदार शतक जड़ दिया और इस मैच में उन्होंने 105 रनों की नाबाद पारी खेली और विराट कोहली T20 मैच में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं। इसके अलावा कोहली ने कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए। आईपीएल 2026 में बुधवार को दिन सिर्फ आरसीबी का नहीं था, ये दिन विराट कोहली के नाम रहा। उन्होंने इस मुकाबले में 105 रनों की शतकी पारी खेली और इस पारी के साथ ही वो आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले प्लेयर भी बन गए। वो आईपीएल में 9 शतक मार चुके हैं। इसी को देख करके तनवीर अहमद की आंखें फटी नजर आ रही हैं और वह अपने खिलाड़ियों को कोसता नजर आ रहा है। कह रहा घंटों विराट कोहली से बैटिंग करना सीख लो, प्रकार से रिकॉर्ड बनाए जाते हैं। इसी को देख करके दोस्तों पूरा वीडियो है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए। दोस्तों मिलते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।